दिल्ली के शाहाबाद इलाके में एक घटना घटी है। सिरफिरे ने खुद को आशिक बताते हुए बेटी को चाकू से गोद दिया। मानो नो मीन्स नो का कोई मायने नहीं है। वो चाकू दर चाकू वार करता रहा, पत्थर से सर कुचलता रहा और भीड़ तमाशबीन बनी रही, मानो कह रही हो मैनू की। पहले वो शहर की बेटियों के लिए आया, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मेरे गांव की बेटी नहीं थी। फिर वो मेरे टोले की बेटियों के लिए आया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मेरे घर की बेटी नहीं थी। फिर वो मेरे घर की बेटी के लिए आया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं थी। और जब वो मेरी बेटी के लिए आया तो फिर लोगों ने बोला कि मैंने समाज के लिए कुछ नहीं बोला, तो समाज भला क्यों कर मेरी बेटी के लिए बोले। आखिर आप कब तक तमाशबीन बने रहेंगे? कब तक ये सोचते रहेंगे कि अमुक घटना से मेरा क्या वास्ता, मेरा क्या लेना देना? कब तक मुंह छिपाते रहेंगे, बच बचा के निकलते रहेंगे? और कब तक कोई साहिल साक्षी को चाकू से गोदता रहेगा और आप ये सोच के चुप रहेंगे कि वो साक्षी के साथ ऐसा कर रहा है और साक्षी आपकी बेटी नहीं है। वो सिरफिरा आपकी उपस्थिति को नज़रअंदाज कर कभी चाकू से गोदेगा तो कभी पत्थर से सर कुचलेगा। उसके बाद शुरू होगी कहानी पुलिस की गलती, लव जिहाद, कलावा, रुद्राक्ष, नेताओं का आना जाना, मोमबत्ती जलाना, मुआवजा और माँ बाप का बिलखना। वो हम लोगों ने देखा बहुत 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 दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस बीच सिरफिरा किसी नई श्रद्धा, साक्षी या किसी और की तलाश में निकल जाएगा, जहां कोई नई लड़की फ्रिज में सर रही होगी, चाकू गोदने का इंतजार कर रही होगी या फिर पत्थर से कुचली जाने का। और फिर शुरू होगा आपका स्यापा, आपकी थ्योरी, आपका विश्लेषण। वैसे भी मरा हुआ समाज अपनी बेटियों की हिफाजत कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ तमाशबीन बना रहता है, बेटियों के जीवा होने का इंतजार करते रहता है। धन्यवाद।